नमस्कार बच्चों। तो आज के इस सेतु बंध कार्य के क्लास जो 5वां क्लास है, इस क्लास में हम बातें करेंगे एक समान शब्द लेकिन अर्थ अलग अलग, जिनका एक समान लिखने की लिखावट रहती है लेकिन अर्थ जो है अलग अलग रहता है। वैसे कुछ शब्दों के बारे में हम बातें करेंगे। उसके बाद में हम बातें करेंगे वचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, और उसके बाद में हम बातें करेंगे आज के क्लास में मुहावरे, इडियम्स और लोकोक्तियां यानी के प्रोवर्ब्स। तो इनके बारे में एक एक करके हम बातें करेंगे बच्चों। तो आप सब लोग जानते हो, लिखते वक्त एक जैसे ही लिखने वाले शब्द, उनका अर्थ जो है अलग अलग रहता है। तो इसका महसूस भी आपने किया है जब आप हिंदी की देवनागरी को लिखते हो, ठीक है। तो वैसे कौन से शब्द हैं जो लिखने में एक जैसे रहते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग रहता है? चंद उदाहरणों को मैं यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ, आप देख लीजिएगा और लिखते वक्त, प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त हो या फिर हिंदी को पढ़ते वक्त जरा संभल के ध्यान से आप यहाँ क्या कीजिए, जानकारियां जो आज मैं दे रही हूँ तो उसको आजमाइएगा, यूटिलाइज इट, ठीक है। तो देखो, कृति, कृति, एक कृति का अर्थ जो है रचना, क्रिएटिविटी। दूसरा जो कृति है उसका अर्थ है पुण्यात्मा, ठीक है। और कोश, एक कोश जो है म्यान कहलाता है। म्यान का मतलब है तलवार, तलवार को रखने की जगह जो है वो है मैन। तो मैन का और एक अर्थ है कोश, और एक कोश का अर्थ है खजाना, भंडार। तो वैसे ही ना, ग्रह, एक ग्रह का अर्थ है घर, मकान, और दूसरा ग्रह जो है नवग्रह, प्लैनेट जो कहते हो आप, वो। हाल, एक हाल का ना अर्थ होता है दशा, सिचुएशन, परिस्थिति, हालात, और एक हाल का अर्थ होता है बड़ा सा कमरा, ओके। और गिरी, एक गिरी का अर्थ होता है पर्वत, और एक गिरी का अर्थ होता है बीज, ठीक। और वैसे ही चर्म, तो एक चर्म का अर्थ होता है चमड़ा, स्किन, और एक अर्थ चरम, चरम का अर्थ होता है अत्यधिक, ज्यादा, बहुत सारा। और वैसे ही चिर, चिर का अर्थ होता है देर, लेट, और एक चीर का अर्थ होता है वस्त्र, क्लॉथ। वैसे ही गाड़ी, गाड़ी का अर्थ होता है यान, प्रयाण करना, सफर करना, और एक अर्थ होता है गाढ़ी का अर्थ गहराई, डेप्थ। और आदि, आदि का अर्थ होता है आदि, प्रारंभ, और आदि, आदत, हैबिट, ठीक है। लिखते वक्त जरा ध्यान से लिखिएगा। और एक उदाहरण अगर मैं यहाँ पर दूं, बहु, बहु का अर्थ जो है अत्यधिक, बहुत कुछ, और एक बहु का अर्थ होता है पुत्रवधू यानी कि बेटी की पत्नी। तो ये रहे कुछ शब्द, शब्दों के लिखने के तरीके एक जैसे लेकिन उनका अर्थ जो है अलग अलग रहता है। तो इसके बाद में बारी आती है वचन की, एक वचन और बहुवचन। ओके बच्चों, अब बारी हम बातें करेंगे वचन को लेकर। तो संज्ञा, सर्वनाम की व्याकरण संबंधी श्रेणी, श्रेणी यानी कि ग्रेड, संख्या को सूचित करने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। यानी कि नाउन, सर्वनाम और संज्ञा के ना संख्या कितने हैं वे, तो वो बताने वाले शब्द
वचन कहलाते हैं। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अब चलिए संक्षिप्त रूप में हम बातें करेंगे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब होता है और बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कब होता है। तो इन सभी बातों को ना मैंने नोट्स बनाया है बच्चों, लिखे हुए नोट्स हैं यहाँ पर, चिंता मत कीजिएगा। सेतुबंध कार्य के हर एक वार्तालाप जो डिस्कशन हमने किया है, इनके पीडीएफ के नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे क्लास के बाद। ओके, तो चलो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब होता है। तो पहला प्रयोग तब होता है जब आदर यानी कि गौरव, रिस्पेक्ट के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। उदाहरण अगर हम लेंगे, शिवाजी, एक वचन है शिवाजी, लेकिन गौरव देने के लिए हम क्या करते हैं, शिवाजी सच्चे वीर थे बोलते हैं। शिवाजी सच्चे वीर थे, न कि था। और एक उदाहरण अगर लेंगे, भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। भीष्म पितामह एक वचन है, लेकिन भीष्म पितामह को गौरव देने के लिए हम कहते हैं ब्रह्मचारी थे। ठीक। और एक बात दूसरी जो है वो है बड़प्पन, बढ़ावा दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ठीक। और एक उदाहरण, मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। ठीक। और तीसरा जो है प्रयोग, एक वचन के जगह पर बहुवचन का प्रयोग, केश, अश्रु, लोग, दर्शक, दाम, भाग्य, ऐसे शब्द ना जिनका प्रयोग बहुवचन के रूप में ही होता है। और अब बातें करेंगे बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कब आएगा। तो तब हम यहाँ पर देख सकते हैं, तू यानी कि यू, ये एक वचन है, तो वहां तू जो है, तू एक वचन है जिसका बहुवचन बनता है तुम। अंग्रेजी में आप यू और यू कहते हो। एक यू का अर्थ है तू, एक वचन, और एक यू का अर्थ है तुम। आजकल लोक व्यवहार में तुम का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं यहाँ पर, मित्र, तुम कब आए। मित्र जो है ये एक वचन है। तू कब आए नहीं पूछते हम पूछते हैं तुम कब आए। और एक प्रयोग, वर्ग, वृंद, दल, जाति, ये शब्द ना अनेकातीत होते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग एक वचन समान ही रहता है। उदाहरण के तौर पर, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। जाति समूह बहुवचन का है, लेकिन प्रयोग होता है एक वचन के जगह पर। स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। और अंत में और एक यहाँ पर उदाहरण हम लेंगे, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, सोना बहुमूल्य वस्तु है। यस, वस्तु जो है जाति है, सोना, गोल्ड, गोल्ड जो है बहुत ही प्रीशियस, वैल्यूएबल थिंग है। तो ऐसे हम कहते हैं ना, ये सब बातें वचन के हो गए। इसके बाद में बारी हम बातें करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों को लेकर। चलो बच्चों, वचन के बाद में बारी बातें करते हैं हम मुहावरों को लेकर। मुहावरों का अर्थ है अंग्रेजी में इडियम्स। तो क्या है मुहावरे? वह वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देता है, एक खूबी देता है, क्वालिटी देता है, तो वो शब्द जो है मुहावरा कहलाता है। तो ठीक।
और यहाँ पर आपके प्रश्न पत्रिका में मुहावरे को लेकर सवाल आएगा। निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जोड़िएगा। तो 4 मुहावरे दिए रहते हैं, उनका अर्थ जो है जंबल्ड यानी कि ऊपर नीचे हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, मुहावरे को उसके सही अर्थ के साथ जोड़ना है। तो तब करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क, आपके पॉकेट में आ गया। तो ठीक वैसे 4 सवाल आपको रहेंगे। तो इसीलिए उस बात को ध्यान में रखकर अपने आप से चंद मुहावरों को उनके अर्थ के साथ यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ बच्चों। ठीक है, तो मुहावरा इसका अर्थ है जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ जो देता है वो मुहावरा कहलाता है। तो अगर यहाँ उदाहरण लेंगे, आंखों का तारा यानी के बहुत ही प्यारा, अकल का अंधा यानी के मूर्ख, 9 2 11 होना, भाग जाना, आग बबूला होना, क्रोधित होना, गुस्सा करना, आंख लगना यानी के सो जाना। ठीक, आस्तीन का सांप यानी के दगाबाज दोस्त, ईद का चांद होना, बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देना, मिलना, ईंट से ईंट बजाना यानी कि किसी को तबाह कर देना। तो ऐसे कुछ और मुहावरे अगर हम देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे हैं, चेहरा उतरना यानी कि उदास हो जाना। ठीक, बाल बांका न करना, जरा भी नुकसान न पहुंचाना, कान भरना यानी कि चुगली करना है, नाक कटना, बदनाम हो जाना। तो वैसे मुहावरे हो गए। तो मुहावरों को अर्थों के साथ जोड़ना है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम अभ्यास पुस्तिका के चतुर्थ सोपान में करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और वचन को लेकर यहाँ पर सवाल आएगा, अन्य वचन रूप, उनके भी बहुत सारे उदाहरण हम करने वाले हैं। तो मुहावरों के बाद में बारी आती है लोकोक्तियों की। लोक प्रचलित कथन या वाक्यांश जो हैं वे कहलाते हैं लोकोक्तियां। इनको कहावत भी कहा जाता है। अधजल घगरी झलकत जाए यानी कि गुणहीन व्यक्ति बहुत दिखावा करता है, इसका अर्थ है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी कि अपराधी बेकसूर को डांटे। भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि मूर्ख को अच्छी बात समझाने की कोशिश करना। चोर पर मोर, एक दूसरे से ज्यादा दूरत। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी यानी कि कर्म के अनुसार फल मिलना। और कुछ उदाहरण अगर हम देंगे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का यानी कि दोनों तरफ निगाह रखने वाला कहीं का नहीं रह सकता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ है ताकतवर की ही जीत होती है। और आगे उल्टे भांस बरेली को यानी कि उल्टा काम करना। और एक उदाहरण अगर ले लिया जाए यहाँ पर, चोरी का माल मोरी में, तो इसका अर्थ बनता है गलत तरीके से कमाया पैसा यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे और कुछ उदाहरण जो हैं हम करेंगे हमारे रेगुलर क्लास में। तो ठीक, रेगुलर क्लास में आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे बहुत सारे, और नोट्स भी मिलने वाले हैं मेरे तरफ से। डिक्टेशन फॉर्म में मिलेंगे या रिटर्न फॉर्म के झेरॉक्स, और साथ ही साथ हर एक पाठ, हर एक पद का विवरण हम लेंगे, वाक्यार्थ के जुड़े हुए काम भी हम करेंगे। तो इसीलिए ये सेतुबंध कार्य में हम लोग क्या कर रहे हैं, साहित्य वैभव की ना जानकारियां, बेसिक आइडियाज हम दे रहे हैं। तो चलिए, तो और कुछ जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने आपको मिलने के लिए फिर आऊंगी बच्चों। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद।